राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। बरकत वह शुभ स्थिति है जिसमें कोई चीज या चीजें हमारे पास इतनी उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे। यानी अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि भी आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद भी बचा रहे। क्या आपने कभी सुना है कि वैशाख महीने में सिर्फ 7 दिन तक ये कथा सुनने से घर में बरकत आती है, दरिद्रता जड़ से खत्म हो जाती है। आज भक्ति नंदिता आपके लिए बरकत देवता की कथा लेकर आया है, जिसे सिर्फ 7 दिन सुनकर 8वें दिन उद्यापन करना होता है। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई, फल और दक्षिणा रखकर बरकत देवता के नाम से किसी ब्राह्मण को दान कर दिए जाते हैं। तो चलिए हम सब सुनते हैं अन्न और धन में बरकत लाने वाली ये प्यारी और दिव्य कथा। वर्ष भर में सिर्फ एक बार ही ऐसा समय आता है, वो है वैशाख मास। वैशाख मास में 7 दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनने और व्रत रखने से बरकत देवता की कृपा होती है। घर में अन्न और धन के भंडार भर जाते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक साहूकार था। वह अपनी पत्नी के साथ धर्म कर्म में लगा रहता था। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। 4 बेटों के तो संतान थी, लेकिन 5वीं के कोई संतान नहीं थी। साहूकार दंपत्ति ने हर तरह से अपनी बहू का इलाज कराया, मनौतियां मांगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। फिर एक दिन आया वह शुभ समय, जिसका बरसों से इंतजार था। छोटी बहू भी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। क्योंकि घर परिवार में 3 पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं थी, तो पुत्री को प्राप्त करके साहूकारनी बहुत ही खुश थे। उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयां बांटी और खुशियां मनाई और उस कन्या का नाम रखा रत्नावती। रत्नावती को बहुत ही लाड़चाव से पाला गया। इस तरह धीरे धीरे रत्नावती बड़ी होने लगी। एक दिन वह अपनी दादी से बोली, दादी मैं भी आपके साथ मंदिर चलूंगी। दोनों दादी पोती रोज मंदिर जाने लगी। फिर वैशाख का महीना आया। वे सदा की तरह ही दोनों दादी पोती मंदिर में गईं। वहाँ कुछ स्त्रियां वैशाख महात्म्य और कहानियां सुन रही थी, तो वे दोनों दादी पोती भी सुनने लगी। फिर एक दिन मंदिर में एक स्त्री ने बरकत देवता की कहानी सुनाई और उसने बताया कि वैशाख मास में 7 दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनने और व्रत करने से बरकत देवता की कृपा प्राप्त होती है और घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। साथ ही घर में सदा बरकत बनी रहती है। दोनों दादी पोती ने बरकत देवता की 7 दिन तक कहानी सुनी और व्रत किया और 8वें दिन उसका उद्यापन कर दिया। कहानी दोनों दादी पोती ने सुनी थी, लेकिन उद्यापन सिर्फ दादी ने ही किया था। इस तरह कुछ समय बाद रत्नावती विवाह के योग्य हो गई। साहूकार दंपत्ति ने अच्छा घर वर देखकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती का विवाह एक छोटे से परिवार में हुआ था, जिसमें सास, ससुर, उसका पति और वह स्वयं, ये 4 लोग रहते थे। रत्नावती जब ससुराल में पहुंची तो वहां भी बहुत खुशियां मनाई गईं। समय बीतने लगा। सास खाना बनाती और रत्नावती घर के अन्य कामों को देख लिया करती। जब सास खाना बनाती थी तो पहले ससुर को खिलाती, फिर उसके पति को और फिर स्वयं खाती थी और बचा कुचा खाना रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती रोज इसी तरह बचा कुचा खाना और खुरचन खाकर पानी पीकर सो जाती। इस तरह धीरे धीरे रत्नावती कमजोर होने लगी। फिर एक दिन रत्नावती के पति ने पत्नी से पूछा कि हम घर में गिने चुने 4 जन हैं और घर में किसी चीज की कमी भी नहीं है, फिर भी तुम कमजोर होती जा रही हो। तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती ने अपने पति से कहा कि आपकी माँ आप सभी को भरपेट भोजन देती है और मुझे बचा कुचा खाना और खुरचन देती हैं। तब पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम ऐसा करना, कल से मेरा खाना लेना और मुझे अपना खाना देना। और अगले ही दिन से पति ने रत्नावती का खाना खाना शुरू कर दिया और रत्नावती ने अपने पति का खाना खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रत्नावती का शरीर तो सही हो गया, लेकिन उसके पति का शरीर कमजोर होने लगा। तब फिर एक दिन उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा मैं अच्छे से अच्छा खाना बनाकर तुम्हें खिलाती हूँ, फिर भी तुम कमजोर क्यों होते जा रहे हो? तब बेटे ने उत्तर दिया, माँ मैं वही खाना खाता हूँ जो तुम रत्नावती को देती हो और मेरा खाना रत्नावती खाती है। माँ हमारे घर में किस चीज की कमी है? तुम रत्नावती को बचा कुचा खाना और खुरचन क्यों खाने को देती हो? माँ वह भी तो किसी की बहन बेटी है। तब रत्नावती की सास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रत्नावती को घर की चाबियां सौंप दी और उससे कहा कि बहू आज से सारा घर तुम संभालोगी। हमारी उम्र हो गई है, अब हम आराम करेंगे।
उस दिन रत्नावती ने रसोई में बढ़िया पकवान बनाए और खूब सारा खाना बनाया। सबसे पहले उसने अपने सास ससुर को, फिर अपने पति को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सब ने भरपेट खाना खाया। सबके बाद जब रसोई में रत्नावती अपने लिए खाना परोसने गई तो वहां पर खाना ही नहीं बचा था। वह चुपचाप पानी पीकर सो गई। अगले दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया और इसी तरह सबको खाना परोसा। जब अपने लिए परोसने गई तो फिर उसके लिए खाना नहीं बचा। अगले दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया और इसी तरह सबको खाना परोसने के बाद जब वह अपने लिए खाना लेने गई तो फिर खाना नहीं बचा। रत्नावती मन ही मन सोचने लगी कि जब सास खाना बनाती थी तो बचा कुचा और खुरचन तो नसीब हो जाती थी, अब तो वह भी नसीब नहीं होती। मैं पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाती हूँ, फिर भी मेरे लिए खाना नहीं बचता। इस तरह धीरे धीरे वह फिर सूखने लगी। तब एक दिन उसके पति ने रत्नावती से पूछा कि अब तो तुम खुद खाना बना रही हो, अब तुम्हें खाना खाने से कौन रोक रहा है? तुम खूब अच्छा अच्छा खाना बनाओ और खाओ। इस पर वह दुखी होकर बोली, जब आपकी माँ खाना बनाती थी तो मुझे बचा कुचा और खुरचन तो नसीब हो जाती थी, लेकिन जब मैं खुद खाना बनाती हूँ तो आप सबको खिलाने के बाद मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। तब उसके पति ने यह बात अपनी माँ को बताई। फिर एक दिन रत्नावती के मायके से बुलावा आया। रत्नावती अपने पति के साथ मायके गई। वहाँ सभी रत्नावती को देखकर कहने लगे, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? क्या ससुराल में तुम्हें खाना नहीं मिलता है या ससुराल वाले तुम्हें अच्छे से नहीं रखते हैं? तब रत्नावती ने सारी बात अपनी माँ और दादी को बताई। दादी रत्नावती की बात सुनते ही समझ गई कि यह सब बरकत देवता की कहानी सुनकर उद्यापन नहीं करने का ही दोष है जो रत्नावती को लगा है। फिर दादी ने रत्नावती को 7 दिन तक बरकत देवता की कहानी सुनाई और 8वें दिन उसका उद्यापन करवाया। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई, फल और दक्षिणा रखकर बरकत देवता को प्रणाम करके उनके नाम से ब्राह्मण को दे दिया। फिर मायके वालों ने रत्नावती को खूब धन दौलत देकर पति के साथ आदर सहित विदा किया। फिर रत्नावती जब ससुराल पहुंची तो उसने बरकत देवता की बात अपनी सास को बताई। रत्नावती की बात सुनकर उसकी सास बोली कि हम भी अब के वैशाख मास में बरकत देवता की कहानी सुनेंगे। तुम कहानी सुनाना और हम सब सुनेंगे और व्रत रखेंगे और उसका उद्यापन भी करेंगे। फिर अगले साल वैशाख का महीना आया। सभी ने बरकत देवता की कहानी 7 दिन तक सुनी, व्रत किया और 8वें दिन उसका उद्यापन किया। इस तरह बरकत देवता उन सभी पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और परिवार में सब लोग मिलजुल कर सुख शांति के साथ हंसी खुशी रहने लगे। बोलिए बरकत देवता की जय, विष्णु भगवान की जय, वैशाख मास की जय। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैशाख मास की एक अन्य कथा के साथ। जय श्री हरि, धन्यवाद।